हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 3 में आज हम सप्ताह 16 में पर्यावरण अध्ययन में हम पढ़ेंगे काम अपने अपने। मतलब जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं जो काम कौन लोग क्या क्या काम करते हैं। जैसे पुलिस वाले क्या काम करते हैं, डॉक्टर क्या काम करते हैं। ठीक है बेटा, कक्षा 3 की वर्कशीट है, सप्ताह 16 है। आज की तारीख लिखनी है, कितनी तारीख आज 6, 10वां महीना यानी अक्टूबर का महीना है और 2021 लिखा हुआ है। चलिए आज अपनी वर्कशीट में जो काम करना उसका आरंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं और या फिर आप पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बेटा, मैं वीडियोस सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ और मुझसे जुड़ने का एकमात्र साधन है ये यूट्यूब चैनल, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बेटा, बात करते हैं अब अपनी वर्कशीट की, काम अपने अपने। ठीक है, पहला प्रश्न है, इन निम्नलिखित जगहों पर काम करने वाले व्यक्तियों के नाम लिखने। मतलब इस जगह पे कौन कौन काम करता है। देखो, अगर एक आदमी की बात करें, जैसे विद्यालय में शिक्षक काम करता है और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला काम करता है, अस्पताल में डॉक्टर काम करता है, डाकघर में डाकिया काम करता है, तो एक आदमी होगा। लेकिन हमसे पूछा गया है व्यक्तियों के नाम, मतलब वहां पे और कौन कौन लोग काम करते हैं। जैसे देखिए, विद्यालय में कौन होगा, आपके टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, है ना, सफाई वाले अंकल होंगे, चपड़ासी होगा। पुलिस स्टेशन में कौन होगा, जो मुख्य थाना प्रभारी होगा, जो हेड एसएचओ बोलते हैं जिसको, वो होगा। पुलिस कर्मचारी होंगे, निरीक्षक यानी एसआई होगा, सब इंस्पेक्टर जिसको निरीक्षक बोलते हैं, इंस्पेक्टर को निरीक्षक बोलते हैं। ठीक है, अस्पताल में डॉक्टर होगा, नर्स होगी, वार्ड बॉय होगा, सफाई कर्मचारी सभी जगह पे होंगे। ठीक है, डाकघर में डाकपाल होगा, जो मुख्य पोस्ट मास्टर जिसको बोलते हैं, मुख्य डाकपाल। ठीक है, उसके बाद डाकिया होगा, सफाई कर्मचारी होंगे। तो मेन जो व्यक्ति हैं उनके आप सभी के नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। देखिए, मैंने सभी के नाम लिख दिए जो मेन थे। जैसे विद्यालय में प्रधानाचार्य, शिक्षक, चपड़ासी, सफाई कर्मचारी, गार्ड। ठीक है, पुलिस स्टेशन में थाना प्रभारी, निरीक्षक, अन्य पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ये इसी के हैं, अन्य पुलिस कर्मचारी और सफाई कर्मचारी। अस्पताल में कौन कौन होगा, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी। डाक खाने या डाकघर में क्या क्या होगा, डाकपाल, डाकिया, सफाई कर्मचारी। ठीक है, आपको अनेक व्यक्तियों के नाम बताने थे, एक एक तो आपको पता ही है, और यहाँ पे व्यक्तियों के नाम पूछे, या व्यक्ति का नाम आता है ना, काम करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, तो आप एक एक लिख दीजिएगा जो मुख्य हैं। जैसे विद्यालय में शिक्षक होगा, पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला कर्मचारी या पुलिस वाला होगा, अस्पताल में डॉक्टर होगा, डाकघर में डाकिया होगा, मुख्य। ठीक है, अगला बेटा, निम्न व्यक्तियों को उनके काम से मिलाना है। बिजली मिस्त्री बिजली के काम करेगा, ढूंढो कहाँ है बिजली मिस्त्री, बिजली उपकरणों की मरम्मत करता है। उपचारिका या नर्स मरीजों की देखभाल करती है। मोची क्या करता है, जूतों की मरम्मत करता है। नाई क्या करता है, बाल काटता है। और कार मैकेनिक या कार मिस्त्री क्या करता है, कारों की मरम्मत करता है। शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। डॉक्टर रोग का पता लगा के इलाज करते हैं। डाकिया लोगों को उनके पत्र पहुंचाता है। पुलिस वाले अपराधियों को पकड़ते हैं, पुलिस जो भी चोर डाकू अपराधी होते हैं ना उनको पकड़ते हैं। अग्निशमन व्यक्ति या फायरमैन आग बुझाकर लोगों की रक्षा करते हैं, कहीं पे आग लग जाती है तो अग्निशामक व्यक्ति आता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको मिलान करना है, सभी बच्चे ध्यान से मिलान करेंगे। समझ में आया ना आपको। चलिए एक बार फिर से मिलान करवा देती हूँ, अगर किसी का छूट भी गया। बिजली मिस्त्री बिजली उपकरण, उपचारिका नर्स मरीजों की देखभाल, मोची जूतों की मरम्मत करता है, नाई बाल काटता है, कार मैकेनिक कार की मरम्मत करता है, शिक्षक शिक्षा देते हैं, डॉक्टर रोग का पता लगा के इलाज करते हैं, डाकिया डाक यानी चिट्ठी पहुंचाता है, पुलिस वाले अपराधियों को पकड़ते हैं, और अग्निशामक या फायरमैन आग बुझाकर लोगों की रक्षा करते हैं। ठीक है, 2 बार करवा दिया, सही से मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न बेटा आपका, दिए गए उपकरणों के चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें और इनका उपयोग करने वाले कारीगरों के आप लोगों को नाम लिखने हैं कि कौन कौन से मिस्त्री जो होते हैं वो कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल करते हैं। जैसे रंगसाज या पेंटर, वो तो पेंट ब्रश का इस्तेमाल करेगा, देखिए इसमें पेंट दिखा रखा है।
राजमिस्त्री यानी जो हमारे घर में मिस्त्री काम करते हैं, दीवार को बनाने का काम करते हैं, वो ऐसे उपकरणों का, दीवार को समतल करते हैं ना, इन तरह का इस्तेमाल करते हैं। अगला है बढ़ई। बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, उसके पास आरी वगैरह होंगे, तो ये देखिए बेटा ये वाले उपकरण उसके पास होंगे। अगला है मोची। मोची के पास क्या होगा बेटा, देखिए इसमें जूता बना रखा है, तो यही मोची का होगा, इस पे रख के जूते ठीक करता है, ये उसके औजार होते हैं। ठीक है। अगला है नलसाज या पलम्बर। पलम्बर बेटा देखिए इसमें फुहारा बना रखा है, तो इस तरह के उपकरण का इस्तेमाल करता है। बिजली कारीगर, देखिए इसमें पेचकस प्लास दिखा रखा है, टेप दिखा रखी है, तो ये बिजली उपकरण कारीगर जो है इनको ठीक करेगा। तो आपको उपकरण देख के बताने थे। अच्छा, आपसे ना एक रिक्वेस्ट यहाँ पे भी करना चाहूँगी कि आप कोशिश कीजिए इन सभी उपकरणों को अपनी कॉपी में बनाने की। ठीक है। नाम तो मैंने सबके बता दिए। ये हमारा क्या था, राजमिस्त्री, पेंटर या रंगसाज, मोची, बढ़ई और बिजली कारीगर नलसाज। ठीक है। ठीक है बेटा, सबके नाम लिख दिए हैं मैंने, और आप भी नाम को भी लिख लीजिए और इनको कॉपी में इनके चित्र भी बना लीजिए। पूरा कर लीजिए इसको आप सभी। बात करते हैं अगले प्रश्न में। दिए गए चित्रों की सहायता से बताइए निम्नलिखित व्यक्ति किस व्यवसाय से जुड़े हैं। देखो ये क्या कर रहा है, बाल काट रहा है। ये क्या है, व्यवसाय नाई। और ये कहाँ पे काम करता है ये बताना, ये सैलून में क्या काम करता है। ये क्या है बेटा आपका, डाकिया। डाकिया कहाँ काम करता है, डाकघर में। ठीक है, डाक घर या डाक खाना बोल दीजिए, डाकघर बोल दीजिए। क्या, शिक्षक, टीचर आपके, ये कहाँ काम करते हैं, विद्यालय में। ठीक है। अगला क्या है, ये डॉक्टर। दांत को देख रहा है ना, ये डॉक्टर मुंह पे मास्क लगा रखा है। और डॉक्टर कहाँ काम करेगा, अस्पताल में। ये क्या है, किसान। किसान कहाँ काम करता है, खेत में। आपके लिए फसल उगाता है ना किसान। बस आपको यही बताना है कि ये कौन सा व्यवसाय है और ये क्या मतलब कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, आपको ये बताना था कि ये व्यवसाय क्या है और ये व्यक्ति कहाँ पर काम करता है। डाकिया डाकघर में काम करता है, शिक्षक विद्यालय में काम करता है, डॉक्टर अस्पताल में काम करता है और किसान खेत में करता है। हमने ये चित्र देख के बताया कि ये कौन कौन लोग हैं। ठीक है, इसको भी पूरा कर लीजिए आप सभी। इसके आगे हम बात करेंगे हमारे जीवन कौशल के बारे में, पहले आप इसको पूरा कर लीजिए। अब बात करते हैं बेटा जीवन कौशल में जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण यानी हमारा जो साफ पानी है वो किसी न किसी कारण दूषित हो रहा है। उन कारणों का हम पता लगाएंगे। जल प्रदूषण झीलों, नदियों, समुद्रों, महासागरों के साथ साथ भूजल यानी जमीन के जो नीचे है पानी, वो भी गंदा होता जा रहा है। जो कि किसके कारण हो रहा है, हानिकारक रसायनों के कारण, अपशिष्ट पदार्थों के कारण, प्लास्टिक आदि के कारण, और उपयोग व पीने के अयोग्य बना देता है। मतलब जो पानी बेटा ज़मीन के नीचे है या हमारे नदी नालों तालाबों में है, सागर महासागरों में, अगर वो गंदा हो रहा है और उसकी क्षमता ख़त्म हो रही है, मतलब वो पीने लायक नहीं रहता या इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता, किसी भी काम में नहीं आता, तो वो जल किसी न किसी रूप में प्रदूषित हो रहा है। जैसे लोग नदी नालों में अपना कूड़ा कचरा डाल देते हैं, फैक्ट्रियों की गंदगी डाल देते हैं, तो फिर वो नहाने के काम भी नहीं आता, जानवरों को पिलाने के काम भी नहीं आता, तो वो पानी गंदा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखा रखा है चित्र के माध्यम से। पहले देखो बिल्कुल साफ पानी आ रहा है ना, बिल्कुल साफ पानी। फिर यहाँ देखो इसने गंदगी डाल दी, इसने गंदगी डाल दी, यहाँ पे इस औरत ने गंदगी डाल दी, फिर ये बच्चा नहा रहा है, इसने गंदगी डाल दी, और यहाँ आते आते पानी बिल्कुल काला हो चुका है, मतलब बिल्कुल गंदा हो चुका है या प्रदूषित हो चुका है। जल प्रदूषण के कारण हमें अनेक परेशानियाँ हो सकती हैं। हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है, पीने के लिए पानी कम हो जाता है। अगर हमारा सारा जल दूषित हो जाएगा तो हम पिएंगे क्या। अभी हमें ये समस्या कम लग रही होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगी। जल जनित रोग जैसे पानी से जो रोग हो सकते हैं, हैजा, पैचिस, टाइफाइड आदि, ये सब हो सकते हैं, दस्त लग सकते हैं आप सभी को। पशु जीवन के लिए हानिकारक है। जो पशुओं का जीवन है, मतलब पशु जैसे नहाने जाते हैं तालाब पे, पीने के लिए पानी तालाब पे लेके जाते हैं, नदी नालों पे लेके जाते हैं, तो वहाँ का पानी अगर गंदा होगा तो वो पशुओं के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो हम सभी को मिलकर जल को प्रदूषित होने से बचाने के उपाय करने चाहिए। आप सोचिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जल प्रदूषण कम से कम हो। देखो रोक तो नहीं सकते, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना।
आपको जल प्रदूषण के ऊपर कहानी, चित्र, चर्चा, गतिविधि करनी है और लोगों को जागरूक करना है। आप कैसे कहानी बना के सुनाइए लोगों को, या चित्र बना के पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करिए कि आपको जल प्रदूषित नहीं करना। जो जो जल प्रदूषण के कारण है उनके बारे में लोगों को बताइए। ठीक है बच्चे, आप लोग क्या कर सकते हैं, महासागर की तस्वीर बनाइए, जल प्रदूषण के किन्हीं 5 वस्तुओं की सूची बनाइए। मतलब जल प्रदूषण, और उस चित्र में आपको दिखाना है जल प्रदूषण का कारण बनने वाली 5 चीज़ें। आपको लिखनी नहीं है, चित्र बना के दिखाना है। ठीक है, देखो ये आपके सामने महासागर बना रखा है। महासागर के अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें डाल रखी हैं जिनके कारण हमारा जल या पानी दूषित हो रहा है। देखो सारी चीज़ें हैं जो इंसानों के द्वारा फेंकी गई हैं, जिससे वहाँ के जलीय जीवों का जीवन मतलब जलीय जीव है जो उनके लिए जीना कठिन हो गया है। तो आपको इस तरह का कोई चित्र बनाना है। देखिए बेटा, जल प्रदूषण के कुछ कारण मैंने दिखाने की कोशिश की है। जो समुद्री जहाज़ है उनसे निकलने वाला तेल, प्लास्टिक की बोतलें, कैन, ठीक है, और जो हमारे नदी नालों से जो पानी होकर समुद्र में जाके गिरता है उसके कारण कितनी सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। आपको 5 चीज़ें दिखानी थी, मैंने भी कोशिश की है कि 5 चीज़ों के माध्यम से आपको हम अपनी ड्राइंग को दिखाएं। यहाँ पे चीज़ें और भी दे रखी हैं, ये और भी दे रखी हैं, जिसमें से कोई 5 चीज़ें आप इसमें जोड़ सकते हैं। इस तरह से हमारे महासागर दूषित हो रहे हैं। घर पर पानी को पीने योग्य बनाने के क्या तरीके हैं। मतलब आपके घर अगर गंदा पानी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं। कई लोग आरओ लगवा लेते हैं, फ़िल्टर लगवा लेते हैं, ठीक है, और या फिर उसको पानी को रख देते हैं थोड़ी देर में, वो अगर मिट्टी वगैरह आई है तो निथार लेते हैं। ठीक है, उबाल कर, 2 तरीके यही हैं, उबाल कर या निथार कर, जो घर में नल में पानी आता है। तो पीने योग्य बनाने का 2 तरीके सबसे अच्छे हैं। बाकी सभी जो चीज़ें हैं जैसे आरओ लगवाना, फ़िल्टर लगवाना, उन वो महंगे पड़ते हैं। जैसे पानी आया, गंदा पानी आया, निथार लिया या उबाल लिया, ये 2 तरीके आसान हैं। ठीक है, अगला है तीसरा, नदी नाले, नदी तालाब के रूप में स्वयं की रोल प्ले की कल्पना करें। आप मान लीजिए कोई नदी है या तालाब है और लोग आपको दूषित कर रहे हैं, तो आप कैसे उनको अपील करेंगे, इसके ऊपर आपको कोई कविता या गीत सुनाना है। जैसे नदी कहे कि मुझे गंदा मत करो, मुझे दूषित मत करो, इस तरह से कोई आपको कविता, कहानी, गीत, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, एक्टिंग करनी है नदी बनकर, तालाब बनकर कि मुझे दूषित ना करें। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं मैं एक नदी हूँ, मैं तुम्हें जीवन देती हूँ, खेतों को, फसलों के लिए पानी देती हूँ, मुझे दूषित मत करो, मेरे अंदर अपनी गंदगी मत डालो। इस तरह से कुछ करते हुए आपको एक रोल प्ले या एक्टिंग करते हुए वीडियो बनाकर अपने टीचर को भेजनी है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको नदी या तालाब के रूप में। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पोएम ऐसे समझे, बस आपको ये दिखाना है कि आप एक नदी हैं और प्रदूषण के कारण आप दुखी हैं। उससे जुड़ी बस 2-3 लाइनें बोल दीजिए, वही बहुत है। ठीक है, समझ आ गया सभी को। अब बात करते हैं संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का हमारा सुविचार है, हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। इस बात का मतलब मैं आपको पीछे जब हम पढ़ते थे पेपरों से पहले तब भी समझाया था, जैसी हमारी सोच होगी हम वैसा ही काम करेंगे। अगर हम किसी सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि वो अच्छा नहीं है, तो फिर हमें उसकी हर बात गलत लगती है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान हमारा पसंद का है या काम हमारी पसंद का है, तो हम मन लगा के उस काम को करते हैं और उस इंसान की तारीफ़ करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका काम करने का मन नहीं है तो वो काम गलत होता रहता है, लेकिन जिस काम को आप मन लगा के खुशी से करते हो वो अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए किसी भी काम को सोच के, समझ के, अपने विचारों के अनुसार अच्छा बना के करें। ठीक है, क्या खाना है, पीले रंग की चीज़ें खानी है, जैसे केला, आम, पीली दाल। आम का सीज़न जा चुका है, ये पीछे से ही वर्कशीट ले रखी है। तो जो भी आजकल पीली चीज़ें चल रही हैं, सेब भी पीले में आ जाएगी, आधी पीली होती है आधी लाल होती है, आप सेब खा लीजिए। क्या खेल खेलना है, टिक टैक गो या चिड़िया उड़। ठीक है, टिक टैक टो या चिड़िया उड़, ये इनमें चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ आप सभी को आता है, ये खेल खेलना है। गतिविधि में पौधों को पानी देना है। कल आपने पौधारोपण के विषय में जाना था, आज उन्हीं पौधों को पानी दे दीजिए। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो और जल्दी से पूरा करके अपनी टीचर को भेज दो। ठीक है बेटा,
सभी बच्चे जो आज वर्कशीट मिली है इसका काम जल्दी से पूरा करके अपनी टीचर को भेज दीजिए और दैनिक दिनचर्या में जो बातें बताई गई हैं वो आपके अच्छे के लिए है, उनका पालन करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।